प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 13 को पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में हम मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि पौधे मृदा से पोषक तत्वों को ले लेते हैं तो मृदा में पोषक तत्वों की कमी क्यों नहीं होती है, या फिर मृदा में पोषक तत्व कहाँ से आते हैं? देखिए, राधिका जब अपने निकट की फसल के खेत में भ्रमण कर रही थी तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा करते हुए देखा, जहाँ वे लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। ठीक है, देखिए, पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए मिट्टी से खनिज और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए या स्वस्थ विकास के लिए मृदा से या मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। ठीक है, उर्वरक और खाद। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है पौधों को? नाइट्रोजन की। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन पादप इसे सीधे उपयोग में नहीं लेते हैं। नाइट्रोजन गैस को पौधे सीधे उपयोग में नहीं लेते हैं। पादप नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर पाते हैं, कंपाउंड या विलेय रूप में। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, राइजोबियम एक जीवाणु होता है जो चना, मटर, मूंग, ठीक है, या फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को ले लेते हैं और उसे विलेय रूप में बदल के या विलेय पदार्थों में बदल देते हैं। और उन विलेय पदार्थों को कौन ले लेते हैं? पादप ले लेते हैं। पादपों को वहाँ से नाइट्रोजन मिल जाती है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। ये जो राइजोबियम नामक जीवाणु है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? पौधों की जड़ों से और फलीदार पौधों की जड़ों से। फलीदार पौधे कौन से? जैसे चना, मूंग, मटर, इनकी जड़ों में राइजोबियम रहता है और वहाँ से अपना खाद्य पदार्थ या पोषक तत्व उन पौधों से प्राप्त करता है। और बदले में क्या करता है? वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको विलेय नाइट्रोजन में बदल के पौधों को देता है। ठीक है, उर्वरक और खाद दो अलग अलग चीज़ें, दोनों में अंतर होता है। देखिए, उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जबकि खाद जो है जैविक पदार्थ होते हैं। उर्वरक पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इस तरह के जो है पोषक तत्व प्रदान करते हैं उर्वरक। ठीक है, जबकि जैविक खाद जो पौधों अवशेष और जंतुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं। जैविक खाद कहाँ से मिलते हैं? पौधों और जंतुओं के गोबर या अवशेषों से प्राप्त होते हैं। पौधों के अवशेष
और जंतुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। उर्वरकों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है बजाय खाद जैविक खाद के बजाय। जैविक खाद में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, लेकिन जैविक खाद में ह्यूमस ज़्यादा होता है जो मिट्टी के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। उर्वरक से मिट्टी की ह्यूमिडिटी या फिर ह्यूमस जो है कम हो जाती है। अच्छा, सहजीवी संबंध क्या होता है इसको देखते हैं। दो जीवों का मध्य या दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं सहजीवी संबंध कहलाता है। जैसे एक जीव उसको रहने के लिए जगह दे रहा है तो दूसरा जीव उसको खाने के लिए कुछ दे रहा है। ठीक है, जैसे फलीदार पौधे जो भी हैं उनमें राइजोबियम रहता है। राइजोबियम क्या करता है, पौधे से भोजन लेता है और वहाँ रहता है, और बदले में पौधे को क्या देता है राइजोबियम, नाइट्रोजन विलेय देता है। ठीक है, अब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है उर्वरक और खाद के बीच अंतर लिखें। तो अंतर ये है, देखिए उर्वरक जो है रासायनिक पदार्थ हैं, खाद जो है जैविक पदार्थ हैं। उर्वरकों में पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है जबकि जैविक खादों में पोषक तत्वों की कम मात्रा होती है। उर्वरक जो है मिट्टी में ह्यूमस को नहीं बढ़ाते जबकि जैविक खाद मिट्टी में ह्यूमस को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से। देखिए 3 मुख्य नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं। देखिए दो जीवों का मध्य या दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आपस में आवास और पोषण के लिए लाभान्वित होते हैं। दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। सहजीवी संबंध हो गया। इसके बाद है चौथा है पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि मिट्टी के अंदर जो है पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि पादप जो है अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है आवश्यकता, पौधों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए मृदा से खनिज पोषकों को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो खाद और उर्वरक की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे कि पादप वृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य विकास उनका हो सके। धन्यवाद।